एक पठान ने पहली दफा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा कि खान साहब आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना। पठान बोला, ओ जी मैं कॉटन का सूट पाया है, इनू वट पे जाने ने। एक पंजाबी का बाप पंजाबी को बहुत ज्यादा मार रहा था। जब पंजाबी का बाप मार मार कर थक गया तो बेटा बोला, अब्बा जान आपने मुझे क्यों मारा है। बाप बोला, तू शराब पीता है। पंजाबी बोला, ओ जान दो अब्बा जी मेरे कोल तां जूस पीण जोगे पैसे नहीं होंदे। लड़का, कल मैं पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की शर्मा कर बोली, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मैं तो बस ये नोट कर रहा था कि तुम्हारी गर्दन और मुंह का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। एक पठान के मुंह में मक्खी चले गई। पठान ने मुंह पर हाथ रख लिया और पीछे हाथ नहीं रखा। दूसरा पठान बोला, ओए पीछे हाथ क्यों नहीं रखा। पहला पठान बोला, जदों पिछों निकलेगी मैं कुट के मार दवांगा। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, मेरे तो वड्डा पेट कुड़ी दा। एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्ट ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्ट बोली, ये बेगैरत 2 घंटे से मुझे पूछ रहा है, भैन जी तुसी किथे उतरना। एक पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी तो लाहौरियों ने पकड़कर गंजा कर दिया। पठान वापस अपने घर आया तो घर वालों को बोला, मैं उम्रा करके आया हूँ। एक पठान अस्पताल में मरीज को खून देने गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा खून निकाला तो पठान बेहोश हो गया। डॉक्टर ने अपने पास से 4 बोतलें खून की पठान को लगाई तो जब पठान होश में आया तो खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर साहब जे होर खून चाहिदा है ते कढ़ लवो। एक पठान को दिल का दौरा पड़ गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, जाओ अपनी ईसीजी करवा के आओ। पठान लेबॉर्टरी में गया और बोला, भाईजान मेरे दिल दी सीएनजी कर दियो। एक चरसी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चरसी डाकुओं के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते तो चरसी 5 किलो आम ले गया। एक पठान पंजाबी और बलोची में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त एक पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मुरीद हो। पठान बोला, मैं दाता साहब का मुरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बाहू का मुरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, जनाब मैं रन मुरीद हूँ। एक पठान ने घड़ी चोरी की। घड़ी का मालिक पठान के पास आया और बोला, खान साहब मेरी घड़ी वापस कर दो, वो बहुत कीमती और बहुत महंगी है। पठान बोला, क्या कीमत है उसकी। मालिक बोला, 5000 रुपये। पठान घबरा गया और बोला, मैनू लितर मारो, मैं 90 रुपये दी वेच आया वां। एक पठान सिनेमा हॉल में गया तो वहां एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 25 मिनट के बाद मुंह को लगाती और कभी 10 मिनट के बाद। पठान से रहा ना गया। पठान ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं। बूढ़ी औरत बोली, ए कमीने मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। 3 पठान कहीं जा रहे थे। रास्ते में मस्जिद नजर आई तो एक पठान बोला, यार अल्लाह मियाँ का घर धूप में है, चलो इसको छाँव में करते हैं। तीनों पठान मस्जिद को धक्का लगाना शुरू हो गए। 2 घंटे धक्का लगाते रहे। आखिर थक हार कर एक पठान मस्जिद के अंदर गया तो मौलवी साहब अजान दे रहे थे। पठान ने मौलवी को थप्पड़ मारा और बोला, असी सुबह दे धक्का ला ला के मर गए वां, तू ब्रेकां ते पैर रखिया जे। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया।
एक पठान सिंगर बन गया। एक दिन पठान गाना गा रहा था कि एक बाबा जी पठान के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने पठान से एक ही गाना 50 बार सुना। पठान ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपको मेरा गाना इतना ज़्यादा पसंद आया कि आपने 50 बार सुना। बाबा बोला, पुत्र, जदों तक तू सही नहीं सुनाना मैं तेरी जान नहीं छड़नी। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द, सर मैं इसके जनाजे पर गया हुआ था। सरदार थर्मोस लेकर पिकनिक पर गया। दोस्त, ये क्या चीज़ है? सरदार, ये थर्मोस है, इसमें ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म रहती है। दोस्त, तो इसमें इस वक्त क्या रखा हुआ है? सरदार, 4 कुल्फियाँ और 1 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। दोस्त, लख दी लानत सरदार जी ਤੁਹਾਡੀ साइंस ते। एक सरदार के घर एक मांगने वाला आ गया तो सरदार ने मंगते को बहुत ज़्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सखर से आया हूँ, सैलाब से मेरे घर के सारे अफराद ख़त्म हो गए, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। बेटा बाप से बोला, पापा मैं जब बिजनेस करूंगा तो बड़ों बड़ों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा और मुझसे ही पानी मांगकर पिएंगे। बाप, शाबाश मेरा बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे? बेटा, मैं गोलगप्पे की रेड़ी लगाऊंगा। बाप, चल उठ मेरे सामने से, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। कल रात बीवी ने कहा, मुझे उस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, उसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर करवाया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और उसके पापा के घर के बाहर छोड़कर अपने घर भाग आया। एक जिम्मेदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे बहुत खुश हुए। जब बंटे खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 बंटे तुम अपने भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बंटे बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओए ना दसी, रियाजी पढ़ांदा पे आई रियाजी। शेख बच्चे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए, शेव करवाई और हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफ़ी देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए हैं? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हजाम, तो फिर वो कौन था? बच्चा, पता नहीं, मैं तो गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। एक पंजाबी ने काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाया। पंजाबी का बाप उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पंजाबी को अच्छी तरह से चेक किया और फिर बाप से बोला, मुबारक होवे जी, तुहाडा पुत्र चारों पासों बेगैरत है। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, अगर ये रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ ही मिला था।